इसलिए तेरा बेटा आज गलियों में बैठ के पबजी फ्री फायर में पागल हो चुका है, पूरा मोहल्ला कब्जा कर लिया तेरा बेटा। 1 जनवरी में यही मुसलमान पागल की तरह आवारा पागल लड़का पिकनिक, चलो पिकनिक में, और पिकनिक में जहां जाता है वो पक्का मताल पियम कर रहा है, एकदम पिकनिक में मताले लोग जाते हैं। अगर 3 गो मुर्गा है 6 गो बोतल, मुर्गा ऊपर में बोतल नीचे, अजब माहौल है, काला कल्लूटा भूत की तरह है, और पहाड़ में जाकर के सेल्फी और मुंह है चिलम के तरह। ये तुम्हारी औलाद हो गई, काश तुम करबला याद करता। 18 साल के अली अकबर को मैदान करबला में इमाम हुसैन ने उतार के कहा था, बेटा दुश्मन के बीच उतरना होगा, कुरान को बचाना होगा, आगे बढ़ना होगा, दीन को बचाना होगा, मैदान में उतरना होगा, शरीयत बचाना होगा, तलवार उठाना होगा, सजदा बचाना होगा, और गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचाना। की एक बेटी न बचा सके, वो तेरा भाई है, समाज की एक बहन न बचा सकी। अरे 30 करोड़ भारत में रह के मुसलमान एक मस्जिद न बचा सके, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा लिया। बजाओ ढोल, डीजे बजाओ, शादी में नाचो कूदो, और जाके बोलो इस्लाम खतरे में। लड़का 35 किलो है, गाड़ी 1.5 क्विंटल का मांगने वाला भिख मंगा। क्या बात है। शर्म नहीं आती है बेटी बाप से पैसा मांगते? मेरी माँ माने तू भी तैयार हो जा, कमर कस ले। जो बेटी बाप, जो बेटा बाप अगर अपना बेटा को सौदा करेगा, तुम तहिया कर लो, ऐसे भिखमंगों से हमको शादी नहीं करना। 2-4 को भिखमंगा को लौटा दो मड़वा पर से, तब पता चलेगा। 4-4 लाख 5-5 लाख मांगते हो, पूरी जिंदगी में कमा के क्या क्या तुम्हारी कमाई में कौन खा गया? 65 साल में बेटा भैंस के पड़ाका फोड़ के जाके कब्र में गुर्जा खा रहा है। यहाँ पड़ाका फोड़ो, वहां बम फूटेगा, यहाँ सब सुनेगा, वहां कोई नहीं सुनेगा। गुम गुम लुम, यहाँ फतिया पढ़ते रहो, वहां गुमगुमाते रहो। हम लोग को भी दुआ कबूल होती थी पहले, लेकिन तुम लोग खत्म कर दिए। ये सही है। लॉटरी पैसा, जुआ का पैसा, हेरा फेरी का पैसा, तिलक का पैसा खिला खिला के भरठा दिया। पहले फूंकते थे दुआ को, कुछ बच्चा चुप हो जाता था। अभी बच्चा कहाँ लाता है कोई फूंकवाने, जानता है कि चुप होवे करे। पहले मस्जिद के गेट में भीड़ लगती थी, 10-20 साल पहले पूछे, सब लोग बच्चा लेके खड़ा रहता था, जानता था कि वहां से फूंकेगा चुप होगा। अभी कहाँ, अभी मेरे पास लाया बाबा है, बाबा है, बचपन लोग के लेके आया। बचवा हल्का हल्का रो रहा था, थोड़ा थोड़ा रो रहा था, बोला बाबा थोड़ा फूंक दीजिए। लाया, ठीक फूंके, बचवा चिल्लाने लगा, बल बाबा थोड़ा ठीक से फूंकिए। हम बोले अब की फूकेंगे तुम भी रोएगी, अभी तो बचवे रो रहा था, उसकी माँ भी रोएगी। बोला क्या हुआ बाबा? बोले 4 लाख लिया था, दावत दे के खिला दिया, असर खत्म। ये हाल इस कौम की हो गई है। तौबा करो तौबा। अरे बेटों को सूखी चटाई सूखी रोटी खिला के चटाई पे सुला देना, औलाद ना बेचना। वो बेटा कहेगा बाबा नबी के नाम पे गलियों को सजाया था, घरों को सजाया था, दरों को सजाया था, इश्क मुस्तफा में झूम उठा था, सड़कों पे चला था, जुलूस मोहम्मदी निकाला था, हाथ में झंडा लिया था, सुभाष चौक चांदनी चौक में खड़ा होकर ऐलान करके कहा था कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। ए बाबू थोड़ा रास्ता छोड़ दो बाबू, जाम मत करो बेटा, 10-20 रुपया आ रहा है, क्यों जाम करते हो? रोड रास्ता छोड़ दो बेटा, रास्ता छोड़ के बैठो, जाम मत करो। ये आने, हाँ मेरी तकरीर इस टाइम में होगी, नारा मत लगाओ, कोई तकलीफ नहीं, हाथ मत उठाओ। अब ये हाथ उठाने का टाइम खत्म, अब पांव उठाने टाइम आ गया। 1 बजे से पहले हाथ उठाओ।
तो ख्वाजा की कुछ बात भी सुन लीजिए। महीना भी रजब शरीफ का है, 27 को छठी रजब है। डेग चढ़ाना, फातिया करना, इमाम को बुलाना और 100-200 नजराना देके घर में दुआ कराना। गौसे आजम गरीब नवाज का सदका होगा, बला टल जाए। शब बारात में भी 3 या 2 फरवरी को शब बारात है हुजूर, तो उलमाए किराम जाते हैं, घर घर फातिया करने जाते हैं शब बारात में। इमसाल सुन लीजिए, हाँ इमसाल आ गया है, पर्ची पढ़े, पढ़ लीजिए। 100 टका कम फातिया हम नहीं लेंगे। अगर कोई घर में 10 टका दे दिया, सूजी देखो खाली फूंक दो, चल दो, बैठ के पढ़ना नहीं, 10 टका हम नहीं बैठ पाएंगे। अगर 50 टका देख लो तो सूजी उठा के फूंक दो, या 10-20 टका में ऊपर से फूंको। इधर से पूछेगा हजरत क्या हुआ, बोल हो गया। कैसे हुआ, बोल जैसे 10 टका हुआ वैसे हो गया। पूरे खानदान में एक पारा कुरान न पढ़ना जाने, शबे बारात में बाप माँ के कब्र में जाके अगरबत्ती जलाता है। कौन मौलाना कहा अगरबत्ती जलाने से मूर्ति की बख्शिश हो जाती है? किस मौलाना ने आप लोगों को कहा? रख दो बेटा, सोना सोना लाड़ू रख दो, तुम लोग पबजी मास्टर हो बेटा, जा बैठो, फ्री फायर खेलने में बड़ी आगे है। माँ बाप से सीना तान देता है लेकिन मोहलवा नहीं छोड़ता। सही बता रहा हूँ हज़रत, ये उलमा किराम को सस्ता पाए। हम लोग जनाजा पढ़ा रहे हैं फ्री में, शुक्रिया अदा करो। बाप आपका है, जनाजा हम पढ़ाते हैं, शर्म नहीं आती है? उलमा किराम से पूछे, हमारे बड़े मुफ्ती साहब बैठे हैं, बेटा मौलाना पढ़ाना जनाजा फर्ज नहीं है? बेटा पढ़ाना जरूर, बेटा और दामाद, न दामाद उस लायक है ना बेटा उस लायक है। हजरत जोहर बाद जनाजा ऐलान कर दीजिए इमाम साहब को, जिस दिन तीजा हो उस दिन इमाम साहब को घर बुला के, हजरत 5-10 गो लड़का इंतजाम कीजिएगा, जुगाड़ कीजिएगा। क्या हुआ, 5-10 गो लड़का खोज दीजिएगा, घर में बाप का तीजा है। पूरा घर में कोई नाती पोता बैठने नहीं, पढ़ने बैठा कुरान, मोहल्ले के लड़का लोग को पढ़ता। शर्म नहीं आती है? तुम्हारे घर का बूढ़ा मरा, तुम कब कुरान पढ़ोगे? एक दूगो बहू भी अगर पढ़बो करती है तो साल में 6 साल में कभी कुरान खोल के पढ़ेगी? कैसे पढ़ेगी? तो सुने, अगर एक दूगो बहू कभी सास या ससुर की तीजाम निकालती है, लगता पूरा खानदान मर गया। हम बोले क्या हुआ? वो बोल बहू कुरान शरीफ पढ़ रही है। हम बोले कोई मरा क्या? बोल मरा तो नहीं लेकिन जैसे बहू पढ़ रही लगता कोई मरेगा। काश ये बहू बेटियां हर सप्ताह कुरान खोल के पढ़ लेती, अच्छा बेहतर से कुरान पढ़ लेती, तिलावत कुरान करती, चेहरे पे रोशनी हो जाती। बाप आपका होता है। हम लोग मीटिंग 2026 में कमेटी बनाइए हजरत, कमेटी बना करके हर जनाजा पढ़ाएंगे। जिस जनाजे को सर्विसमैन बूढ़ा मरा तो 51,000, किसान बूढ़ा है उसका 21,000, एकदम बीपीएल गरीब दुखिया है फिर भी 11,000। लेकिन बाप तेरा है, जाओ तुम जो बरम भर के गाछ में टांग दो, चाहे जनाजा पढ़ो, थोड़ो में मुझको फराने पर, हम तो एहसान के फ्री पढ़ा देते। आप लोग क्या जानते हैं जी, 50-50 साल से 50 मुर्दा दफन कर दिया, 60-70 साल उम्र हो गई है, अब तक दुआए जनाजा याद नहीं कर सके। कहते हो इस्लाम खतरे में, दूसरे को दोष देते हो कि मुसलमानों को परेशान करता है। आपके ईमान मजबूत हुआ अभी तक कहां? बाप को दफन किया, दादा को दफन किया, दादी किया, नानी नाना सबको दफन कर दिया, मामू दफन करने के लायक हो गया है, लेकिन अभी तक दुआए जनाजा याद नहीं। खुद दफन होने के लायक, मिट्टी देने की दुआ तक याद नहीं। 50 साल से ईदगाह ईद बकरीद की नियत अब तक याद नहीं। इमाम साहब कहते हैं जुम्मे ईद के दिन 6 जाए तकबीर के साथ नमाज पढ़ना है, हाथ उठाना है, छोड़ना, बांधना, छोड़ना, यहाँ छोड़ना है, सुनते गया भूलते गया। अजय इमाम कहते अल्लाहु अकबर, हाथवा उठा के बीच में रोक, गिराया कि नहीं गिराया, नो उठाया कि नहीं, और जाके मोड़ में कहेगा ईद के बाद इस्लाम खतरे में, कहीं तुम्हारा हाथ खतरा में। नहीं उठाता हाथवा अल्लाह पर का कैसे, अगर वो खुजला रहा तो ये भी खुजलाता, समझता इसी तरह नमाज पढ़ा जाता है। ये है मुसलमान। बोलो न जनाजा नियत, वो छोड़िए, वो मुर्गी जब नहीं कर पाता, वो भी देशी नहीं पोल्ट्री, मस्जिद के गेट में टूअर के तरह यतीम के तरह खड़ा
इमाम साहब थोड़ा मुर्गी जवा कर। अब सोच नहीं लगता, 5-5 गो बेटा है, खाएगा तुम, मुर्गी जबा करवाने में शर्म नहीं? मुसलमान हो तुम, मुसलमान हो, मुर्गी नहीं। आपस में लड़ेगा तो गर्दन काट देंगे, भाई का गर्दन काटने के लिए तैयार, ये पोल्ट्री गर्दन काटता है। औलाद को पढ़ाओ सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, ये कुरान में। इसलिए मेरी माँ बहने, तू अपने घर में अच्छी लगती हो, घर में रहना, बन संवर के रहना। मैं नहीं कहा कि बनना संवरना हराम है, नहीं, बन संवर के रहना, अच्छा कपड़ा पहन के रहना, शोहर के पास जाना 2 रकत नफल का सवाब। लेकिन नहीं, शादी घर जाएगी तब 1.5 घंटा फेस वॉश, फेयर लवली, विको टर्मरिक, इस कदर धुआंधार कपड़ा पहनती हजरत, अपने मोहल्ले की औरतों को नहीं पहचान पाइएगा कि मोहल्ले है केहन विदेशी है। इस कदर बन संवर के, लड़कियां तो मत पूछे, 15-18 साल की बेटी सबके तो माथा में तो दुपट्टा शादी दिन रहबे नहीं करते, गर्दन में दुपट्टा रख के और एकदम मोबाइल ले लेके ऐसे घूमेगी, जहां तहां खड़ी होके सेल्फी, और मुंह है एकदम कुल्फी तरह। अरे तेरी बेटियां कनीज़े फातिमा होनी थी, गैर लड़कों के सामने चेहरा मटक मटक के कोई सेल्फी ना ले। अरे बेटियों को कनीज़े फातिमा बना दे। इसलिए मेरी माँ बहने, तू शादी घर जा, जाना मना नहीं है, लेकिन इस कदर बन संवर के जाती है, अपने घर में कभी नहीं रहेगी, जबकि घर में रहना चाहिए। एक लड़का बीवी को लेके गया, घर में हमेशा मोटा मोटी देखता था, जब बन संवर की बीवी शादी घर चली गई, अब लड़का ढूंढ रहा है कहाँ है, वहीं बैठल है। वो कभी उस तरह देखबे नहीं किया था, 2 मरतबा गुजरा, तब बीवी बोली कौन चीज ढूंढ रहे हैं? बोल आप ही हैं। बोल घरवा में एकदम भूत की तरह, तो यहाँ बड़ा सुंदर है। मेरी माँ बहन, तो ये चेहरा शोहर के सामने और गैरों के सामने दिखाएगी कयामत के दिन, उनके चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी होगी, सर के बाल से लटका दिया जाएगा और वो अज़ाब का सिलसिला होगा। और शोहर के पास 1 गिलास पानी लेके जाना मेरी माँ बहन, दोनों हाथों से पकड़ के, 2 एक जिहाद का सवाब मिलेगा। और जब शोहर के पांव को दबा देना तो 70 तोला सोना खैरात का सवाब मिलेगा। क्यों अजमेर जाएगी, क्यों मजार जाएगी? औरतों को मजार जाना मसल के आला हजरत में मना किया है, औरतों को घर से निकल के मजार का सफर करना हराम है। क्यों जाए? शोहर के पांव दबो, उनकी खिदमत करो, 70 तोला सोना का खैरात का सवाब घर बैठे मिलेगा। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। क्या गाँव हल्दी भी ठाक बहू बेटी नहीं, आप लोग दूध के धुले हुए हैं, ये सब बात किशन भाई के ऊपर। आप लोग ठीक है, आप लोग सही, आप लोग पांव दबाते हैं, गर्दन नहीं। क्यों? जब से तुम बेटा बेचने लगा तब से बहू बेटियां शोहर की खिदमत छोड़ने लगी। 4-4 लाख में बेटा बेचोगे, वो लड़की समझती है कि मेरा बाप खरीद के दिया है, इस शोहर नहीं, ये गुलाम है। इसीलिए तो माँ बाप को छोड़ के बीवी जो कह दे, हम लोग फूंकते फूंकते थक गए, किसी औरत को सही रास्ते में खड़ा नहीं कर पाए। और अभी के दौर की बीवी अपने शोहर के कान में 1 दिन फूंकती है, 3 साल असर रहता है। जिस माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बीवी फूंक में 1 फूंक से बेटा जन्नत से दूर। बेटा माँ बाप से बातचीत बंद कर देती है। लेकिन याद रखना मेरी माँ बहन, शोहर से मोहब्बत करो और तुम भी बीवी से मोहब्बत करो। लेकिन तुम बीवी की मोहब्बत करो तो बीवी की मोहब्बत को जांच भी करो। कभी जांच किए हो? नहीं किए? तुम जानते हो मेरी बीवी मुझसे बड़ी मोहब्बत करती है, लेकिन तेरी बीवी करती है कि नहीं मोहब्बत, तुम कभी परखे हो? पर्व त्योहार के टाइम में बीवी को किशनगंज लेके मत जाना, बाजार मार्केट लेके मत जाना, तुम खुद मार्केट जाना और बीवी का कपड़ा खरीद के लाना और बीवी के हाथ में दे के खाली उसका मुंह देखना।
उसी दिन पता चलेगा तेरी बीवी कितनी मोहब्बत करती है। तुम किशनगंज मार्केट से जाके कपड़ा खरीद के ला के बीवी को देख के उसका मुंह देखना, लेकिन आप लोग नहीं, आप लोग सब दूध के धुले हुए हैं। ये सब है इस्लामपुर के ऊपर के बहादुरगंज के। इसलिए मेरी माँ बहने, कयामत तक फातिमा नहीं बन सकती। अरे वो फातिमा जिनका अब्बा तमाम पैगंबरों का सरदार, जिनका शोहर तमाम वलियों का सरदार, जिनका बेटा तमाम शहीदों का सरदार, अरे वो फातिमा जहरा खुद बन गई तमाम जन्नती औरतों के सरदार। क्या इमाम साहब बोले, हजरत 1 बजते बजते जलसा खत्म करना है, 1:30 बजते बजते, अब 2 बजे तो खत्म करना ही होगा। 2 बजे खत्म करना है, 2 घंटा मुझको बोलना है। मेरे घर के मोबाइल नंबर ले लीजिए, सुबह मेरे घर में फोन कर दीजिएगा, मौलाना साहब घर नहीं जाएंगे, मेन हॉस्पिटल में लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। और यहाँ 2-4 गो जो बूढ़ा बैठा है वो जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर जब कर दिए थे रायगंज में हजरत, 3 गो बूढ़ा धान से उठ के खड़ा, हम बोले बैठिए चाचा, बोल काहे बैठेंगे, जन्नत जेबे करेंगे बैठ के का होगा। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा, क्योंकि जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा ही नहीं होगा, जो जन्नती होंगे बूढ़ा नहीं होगा। रब का मोहर लगेगा, सभी बूढ़ों को अल्लाह जवान बना के जन्नत अता करे। इसीलिए नमाज पढ़िए जवानी में। कोई जवान खड़ा होके कह दे मौलाना आज जलसा है मेरे कमेटी में, गांव में मोहल्ले में, मौलाना अब हम अगले जुमा से या शब बरात से तहिया करते के नमाज शुरू करेंगे, दोबारा नहीं छोड़ेंगे। अगर कमेटी का कोई 3 आदमी तो 1 आदमी खड़ा हो जाए तो जलसा कामयाब। क्या आदमी है? 1 2 ओ हेलो, नमाज के लिए 2, और आप लोग सब हाजी हैं ना, तुम लोग काहे नहीं उठता है? कमेटी वाला खड़ा हो जाओ। ये पैगाम पूरा इस सीमांचल में जाएगा, पूरा उत्तर दिनाजपुर में फैलेगा कि जिस गांव में जलसा हो कमेटी के लोग नमाजी बनने का वादा करे, वरना झारखंड को मत बोला। क्या बात है? मेरी तकरीर में हंसी नहीं है, मैं हंसाने वाली तकरीर नहीं करता हूँ, दर्द दिल बोलता। कोई मेरी तकरीर खोल के सुनना यूट्यूब में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कैमरा है, कैमरा वालों घुमाओ कैमरा। ये है जलसा, हल्दी भीठा वालों। आज का जलसा 110% कामयाब। जिस जलसे में नमाजी बन जाए वो 1000 जलसा एक तरफ हो और ये जलसा एक तरफ हो, कामयाब हो जाए। क्योंकि हल्दी भीठा का जलसा आज जाते जाते 2025 में एक यादगार छोड़ के चला जाए। आखिरी 2025 26 होगा, 27 होगा, 2000 से 21 22 होंगे, लेकिन 2025 ये तारीख है। आज हल्दी भीठा वालों ने इतिहास कायम कर दिया। यहाँ के लोग नमाज नहीं पढ़ते थे, ये लोग नमाज पढ़ने लगे, और आप लोग जितने आदमी हैं आप लोग सब मक्का जाके पढ़ते हैं। आप लोग खड़ा मत होइए। हजरत शादी के दिन देखिएगा इन लोग का शेरवानी पेशाब करके पानी नहीं, शेरवानी किशनगंज के बाजार से मंगाया है। फूल माला हुबा जुबा, बेटी बाप का पैसा है, मथुआ में चढ़ाया फूल और गाड़ी ऊपर में फूल। हाँ? जिस पलंग में सो रहा है वहां फूल, गांव बनाया वहां फूल।
अब पूरा घर एकदम खत्म है, बसा रहा है, लगता कोई महक एकदम लगता बदबू की तरफ, लेकिन बेटी बाप का पैसा। दूल्हा देखिएगा पूरा शेरवानी फूल का है ना, पगड़ी फूल का, जुब्बा फूल का, दूर से देखिए लगता दूल्हा नहीं तजिया उठा के ला रहा, लगता तजिया उठा के लाया, कहीं से मुंह का पता नहीं चलता है। अफसोस नमाज पढ़ो तब वो पगड़ी और सहला और वो नबी की सुन्नत अदा करने में खूबसूरत नजर आओगे। नमाजी दूल्हा बन के जाओ ससुराल, लोग पटाखा फोड़ेंगे, तुम बोलना हमको नमाज पढ़ने दो, तब देखो कैसा मजा आएगा। लेकिन नहीं, आज हल्दी पीठा का जलसा कामयाब है। क्या आपने जो पढ़ के जो रंग पैदा किया है, कसम खुदा की 1000 जलसों में जलसा भारी है। क्या यूपी और गुजरात बम्बई मौलाना करेगा? हमारे इलाके में जो शायर मुकर्रिर मौलाना है ना, हमारे झारखंड और बिहार में पूरे हिंदुस्तान को दौरा कर सकते, करते भी है, लेकिन नहीं, यूपी के मुकर्रिर को ये कौम 80,000 70,000 65,000 दे देती है मौत। इसको भी ख्याल रखा करो, जिनकी तकलीफ सुन के मजमा जाता है उनको 70,000, जिनको देखने के लिए आता है बाबा नहीं सकेंगे। फिर भी हमने कभी ये कुछ नहीं किया सर। आज मैं जिस पोजीशन में हूँ, मैं जितना कहूंगा नजराना लोग उतना देंगे, लेकिन नहीं, ये भी बहुत कमा लेता हूँ, अल्लाह का करम है, यही बहुत है, सब्र है, वरना मैं जितना भी कह दूंगा क्या, कौन मुफ्ती कौन क्या है। झारखंडी को लोग देखने के लिए मर्द औरत बूढ़ा बच्चा सब, औरतें बूढ़ी सब कहती बाबा है, तब बच्चा फैन है, बूढ़ा फैन है, सब मेरा फैन है, लेकिन ठंडा में कोई फैन की जरूरत नहीं। इसलिए मेरी माँ बहन, तू कनीज़े फातिमा बन, अपने शोहर से मोहब्बत कर, और तू भी अपनी बीवी से मोहब्बत कर, और इतनी मोहब्बत करना कि मोहब्बत में अपनी बीवी को कभी कभी जुमा के दिन जुमा पढ़ के, बीवी सलाम ना करे तो जुमा पढ़ के तुम अपनी बीवी को सलाम कर देना, ये भी रसूल की सुन्नत। लेकिन सलाम भी करना दिमाग में लोड नहीं लेना, अपनी बीवी करना, अपनी बीवी। आज का लड़का लोग दूसरे बीवी सलाम करने में बड़ी आगे रहता है, अपनी बीवी सलाम करना रसूल की सुन्नत है। और बेटियों पर नजर रखना, बेटियों को मोबाइल मत देना, जवान जवान बेटी को मोबाइल नहीं देना। हजरत 3 दिन पहले का घटना देखें, 3 दिन पहले का घटना बिहार ही में, एक मुस्लिम की बेटी गैर मुसलमान गैरों के जाने गैर मुस्लिम के साथ चली गई। बेटी का नाम नजमा खातून, शोहर का नाम दिनेश प्रसाद। ये क्यों? तुम जवान बेटी को मोबाइल देके चुप हो, 12-11 बजे रात तेरी बेटी यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम देख देख के पागल, दिमाग में काम नहीं किया, किसी लड़का का व्हाट्सएप निकाल के 11 बजे रात सीधे लिख दिया आई लव यू। लड़का मोबाइल खोल के पागल, नहीं बचेंगे, प्यार हो गया प्यार, अब नहीं बचेंगे, दिमाग खराब। लड़का वहां पागल, और सुबह सुबह लड़का व्हाट्सएप खोल के लड़की मोबाइल में लिख दिया आई लव यू टू, खाना पीना बंद। लड़की यहाँ पागल, नहीं बचेंगे, माथा खराब है। एक पागल ने सबको कर दिया पागल। काश बेटियों पे नजर रखता, मोबाइल ना देता, बेटियों को कुरान पढ़ा देता, नजर रख के कनीज़े फातिमा बना देता, वो सोते सोते मोबाइल में आवारा लड़कों पर चेट न करती, बल्कि बेटियां सोने से पहले दाहिने करवट में घूम के तौबा करके गुनगुना के सोती, मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते अरे खुले आंख सल्ले अला। बेटियों पर नजर रख। आजकल जहां माँ बाप रहते हैं वहां बेटी मोबाइल में टावर है, माँ पूछती कहाँ है रे, कहाँ टावर है, टावर है, और वहां खेत तरफ गई, वहां टावर नहीं, पूरा पावर है। एक आदमी बोला हजरत हम लोग की बहू बेटी घर से बाहर नहीं निकलती है, हम लोग गेट बंद रहता है, बहू बेटी अंदर होती है। हम बोले कि बेटी को गेट बंद करके मोबाइल देके गेट बंद करके क्या फायदा, टावर गेट से नहीं घुसता है, यू प्रेस आ जाता है। इसलिए तौबा कर, वरना तेरी बेटियां घर में सोएगी, सुबह खाली खाटी देखेगी बेटी,
तौबा कर, 15,000 से ज्यादा मुसलमान की बेटियां मुर्तद बन गई। जो तुम इश्तहार पेपर अखबार में सोशल मीडिया में देखते हो वो कहीं तुम्हारे मोहल्ले में देखने को ना मिल जाए। इसलिए बेटियों को कनीज़े फातिमा बना दो, बेटा को गुलाम हुसैन बना दो, ताकि बेटा बेटी चलेंगे, घर में बरकतें होंगी। बेटी रहमत होती है, बेटी बरकत होती है, बेटी मेहमान होती है, बेटी प्यारी होती है, बेटी खुशबू होती है, बेटी बहार होती है, बेटी खुशहाल होती है। आप लोग थक गए? कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए। अगर हम कह दें हाथ उठा के पांव उठाइए तब 1 घंटा हो। और 7-8 मिनट बोल देंगे, मेरा जो फर्ज है वो हक अदा कर देंगे जो मैंने वादा किया। 1 घंटा हर मौलाना बोलता है, जो 60,000 लेते हैं वो भी 1 घंटा बोलता है, जो 75,000 लेता है। और वो क्या कहता है मालूम है? मेरी गाड़ी है, बागडोगरा से फ्लाइट है 7:15 बजे और 11 बजे दिन है, छोड़वा लेता है। और लोग बेचारे भोले भाले मुसलमान पीछे पागल है। कितने अच्छे अच्छे शहर हमारे सीमांचल, हमारे किशनगंज, उत्तर दिनाजपुर में, उनको मौका दीजिए। क्यों 50-60 हजार शहर के पीछे पागल हो? क्यों पागल हो? वही कलाम हजरत, क्या लोग कलाम नहीं पढ़ते? लेकिन नहीं देंगे। बम्बे वाला खाली कलकत्ता वाला मैक में खड़ा होगा, कुछ नहीं पड़ेगा। पूरा मजमा खड़ा, कुछ नहीं, खाली सुबह में से और अपने इलाके का शायर खड़ा हो गया, बढ़िया पढ़ रहा। बड़ा अजब माहौल है। ये दिमाग चेंज करो। बाहर बोला हजरत खाली पढ़ते, खाली मैक में 50 साल से सुन रहे हैं, कलाम आला हजरत सुनते हैं। सुनना चाहिए, मुजद्दिदीन मिल्लत की कलाम है, सुनना चाहिए। वो कलाम आप बार बार सुनते हैं। सोना जंगल सुना, क्या गजब अंदाज है, नारे पर हल्ले। 1 घंटा हो गया, ये हाल है इस कौम की। और मुर्गी जब करेगा इमाम से, इमाम लोग सुन लीजिए, जिस गांव में जलसा होगा और इमाम को नहीं मिलेगा, तो जब लाएगा सुबह दोपहर मुर्गी जब करने जाओ झारखंड जाओ, झारखंड नहीं पास, जिसको पैसा दिया था आपने, पैसा लेंगे हम और मुर्गी जब करेगा ये। इसलिए अफसोस, अपने इलाके के इमाम की तनख्वाह बढ़नी चाहिए, कम से कम 12-15 हजार होनी चाहिए। क्या हजरत, आजकल इमाम की तनख्वाह, हाँ हजरत, अभी तो हम लोग शायर को देखते हैं, अब तो हजरत अब वैसे नहीं आता है, अब DD3 मैक लेके आता है और टून टन ठुक ठक करता है। मतलब कहा है, इंटरनेशनल है। कसम खुदा की जब पढ़ेगा लगता मिर्गी बीमारी उठ गई, ऐसे कांपेगा, लगता मिर्गी बीमारी उठ गई, पता नहीं चलता क्या पढ़ता है। हम बोले बाबू तुम लोग शायर हो बेटा, तुम लोग मैक मशीन लेके आते हो, हम लोग मुकर्रिर है, जनरेटर लेके आएंगे, जलसा फ्री, नकी मैक लेके आएगा, कमेटी वाला हॉर्न खाली बांध देगा। अजब माहौल बना। हमारे जाकिर भाई कम अच्छा पढ़े, लेकिन क्या कहेगा, वही कलाम पढ़ने के लिए दिन 10 साल से सुन रहा है, वही कलाम वही सुन रहा है 10 साल से, उसी को 60,000। सोचने वाली बात है। इमाम के कमरा झांक के देखिए, तिरपाल खींच के बांध दिया है, वहां छेदा है, मूसा झांक रहा है। देखिए वो कमरा में जाए, इमाम का कमरा हजरत, जनाजा खाटी भी टांग के रखता है इमाम की। कम मोहल्ले वालों सुन लो, इलाके वालों, जिस इमाम के कमरे में अगर जनाजा खाटी टांगे में जाके सुबह होते होते निकाल लो, वरना कल दोपहर होते तो सदर के घर में टांग दिया जाए। हमको सस्ता पाए है क्या? इमाम लोग टाइट हो जाइए, हाँ टाइट हो जाए, वरना एक जगह वो इमाम बहुत टाइट था, हर महीना पैसा बाकी रखता था। इमाम ने बोला ठीक है पता चलाएंगे, चलो जुम्मा के दिन गया मस्जिद, पूरे मोहल्ले के लोग जमा हो गए, तनख्वाह बाकी थी, बाकी तनख्वाह देता नहीं था कमेटी वाले, बोला रुक जा बेटा पता चलाएंगे। इमाम हुब्बा जुब्बा पहन के
जम के जुमा दिन तकरीर किए, खुतबा पढ़ाए, मुसल्लम गए, 2 रकत के नियत किए और रुकू गए तो गए के गए रह गए। अब रुकू से उठ भी नहीं कर, 3 मिनट 5 मिनट 7 मिनट सुभान अल्लाह अज़ीम सुभान अल्लाह अज़ीम पढ़ते पढ़ते बूढ़ा सब थक गया। तो एगो बूढ़ा कहता मौलाना साहब है कि नहीं है रे? एगो बूढ़ा कहता लगता है यही है। एगो बूढ़ा कहता मौलाना साहब मथवा उठेबी कि ना हो? इमाम साहब बोल रहा कि बकिया पैसा देवी कि ना दे? तो कहने का मतलब ये है कि इतना मजबूर मत करो कि इमाम को रुकुम खड़ा कर देना पड़े। इमाम इमाम होते हैं, इमाम मेहमान होते हैं, आलिम दीन होते हैं, वो इमाम है, गुलाम नहीं है। अब गुलाम समझोगे तो नमाज नहीं हो। मोहर्रम क्या खड़ा खेल के कमेटी वाला तलवार भाला बच्चा लाठी इमाम के सर के ऊपर बांध दिया। हम बोले इमाम साहब रात में चूहा या मूसा रस्सी काट दिया तो क्या होगा? बल हजरत सुबह तक हम भी शहीद हो जाएंगे। हम बोले या अल्लाह किस गांव में जलसा हो रहा है? इमाम के कमरा में। इसलिए खुदा के वास्ते मस्जिद में मार्बल टाइल सब बाद में लगाना, 70 फीट के मीनार बाद में खड़ा करना, पहले मस्जिद में इमाम के रहने के हुजरे को खूबसूरत बनाना, एसी कूलर वहां लगा, जहां लगाता है नमाज पढ़ता 15 मिनट नहीं पढ़ता एसी कूलर, और वो भी पढ़ना नहीं जानता। नियत करेगा कैसे पढ़ने जाओ? बगैर पढ़े नमाज कैसे पढ़ोगे? हम लोग नमाज जो पढ़ते हैं मौलाना मौलवी आलिम साहब, हम लोग पढ़े, संदल कुरान पढ़े, कायदा पढ़े, अलिफ्लाम पढ़े, अम्मा पढ़ा पढ़े, कुरान रटे, नियत नमा पढ़े, वो जाके इमाम के पास बैठे रटे सुनाए, तहियात याद हुआ, मुस्ताद ने पास किया, तब हम लोग नमाज में पढ़ते हैं। आप कुरान खोले नाम पढ़े ना अलिफ्लाम देखे ना कुरान छुए, मस्जिद में घुसे, मदरसा में बैठे, आप लोग बगैर पढ़े जो नमाज पढ़ते हो, आप लोग आदमी नहीं, मानुस नहीं, आदमी नहीं, आप लोग जिन्नात है। ये लोग सब सोचिए हजरत बगैर अली बता पढ़े ये लोग नमाज पढ़ लेता है जिन्नात। कभी कुरान खोल के देखा नहीं, हर जुम्मा के दिन अल्लाह झूठे पूछ क्या जो कहे मजाक करता है, सलाम फेरेगा लगता मक्का देख रहा है। कब तक खिलौना खेलोगे? इसलिए मस्जिद के साथ मोहल्ले में मकतब को मजबूत करो, इमाम की तनख्वाह बढ़ाओ, इमाम मेहनत करेंगे, बेटा बेटी पढ़ेंगे, फजर के नमाज में जाएंगे, मैक के सामने बेटा खड़ा होके सीना तान के वहाबियों के मैदान में पढ़ेगा, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज में हिदायत पे लाखों सलाम, अरे डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों। आज का जलसा 110% कामयाब। 1 घंटा मेरी तकरीर हो गई, आप लोग हिलिए ताकि हम भी हिले। मेरी माँ बहन तो अपने शोहर से मोहब्बत करना, और जब मोहब्बत करना तो काम करके शोहर घर आए तो खाली हाथ शोहर के पास मत जाना, खाली हाथ कभी मत जाना। अब खाली हाथ के मतलब नहीं पिस्तौल लेके जाना, ऐसी बात नहीं। खाली हाथ मतलब एक गिलास में पानी भरना, दोनों हाथ से पकड़ना, धीरे धीरे जाके शोहर को देख के मुस्कुरा के हाथ में पानी दे के बगल में बैठना, एक जिहाद का सवाब मिले। हम लोग की बहू बेटी दोनों हाथ से पानी देती है, मुंह देख के देगी, अगर देगी भी तो मुंह इधर गिलास इधर। आपके यहाँ नहीं, आप लोग सब दूध के धुले। ये सब बात जो है डाल कोला ले जाओ किशनगंज से और आगे। माशाल्लाह आज आप इमाम साहब मोहम्मद साहब इस्माइल साहब की दुआ और मेहनत और कमेटी ने जो मेहनत किया बेटा, तुम लोगों ने कहा कि हजरत मेरे पास इतना फोन किया बाबा, हम बोले हम आएंगे। हालांकि अजमत रजा भागलपुरी का नाम इश्तहार में था, लेकिन वो मुझसे बात हुई बाकायदा, बहुत देर तक बात किए। वो 100% हॉस्पिटल में उसका शोहर, उसका ससुर जो है
उसका ससुर जी वो है बीमार है, काफी सीरियस है। अब वो हैदराबाद लेके जाएंगे और इसलिए बात हुई है। वो लड़का ऐसा नहीं है, चूंकि हम उसको बचपन से जानते हैं। कल तो कल बारसुई में था, वहां भी नहीं आया था। और हाँ, कल और भी आज और जो 2-3 24 जलसा है, कहा कि आज 25 तक, 24 को ये छतरगाछ में रहना बोला था, कि वहां भी नहीं 25 आ तक रहे। कोई जलसा नहीं हो जाएंगे हम। हाँ, एक जलसा ऐसा नहीं, बहुत इस तरह होता है। अभी मेरी ही तबीयत खराब हो जाएगा क्या तबीयत। इसीलिए इंसान को चाहिए कि तौबा करे। ये जो मशीन देखते हो, अल्लाह ने कितना अच्छा बनाया है, कितना सुंदर अल्लाह ने बनाया। आंख यहाँ, नाक यहाँ, कान यहाँ, मुंह यहाँ, कितना सुंदर है। अगर मुंह को यहाँ दे देता, आंख यहाँ दे देता, नाक यहाँ देता, एक लुकमा भात उठाते, पहले ला के एक हम दिखाते, फिर ला करके नकवम सुंघाते, फिर इधर आके मुंह हम खिलाते, सुबह खाने बैठते दोपहर हो जाता। काम कब? अल्लाह ने कितना अच्छा बनाया है। यहीं चेक पोस्ट, यहीं गोदाम, यहीं फाटक माल सुरक्षित स्थान, कितना अच्छा है। अल्लाह की कुदरत की कोई जवाब है? जवाब दे पाओगे? पेशानी जमीन पे रखो। तुम ये बिजली की बोल के इलेक्ट्रिक बिल देते हो, है ना, इलेक्ट्रिक का बिल देते हो, लेकिन अल्लाह ने इतना बड़ा सूरज बनाया, उसका बिल कभी दिया? एगो बल्ब जलाते हो, उसका बिल देते हो? कितना 100 वाट का है, इतनी सी रोशनी, खाली घर में रोशनी 100 तुम बिल ले लेता है। अल्लाह ने इतना बड़ा करोड़ों अरबों खरबों वाट का बना के बल्ब दिया सूरज। और डे नेट बल्ब जलाते हो, चांद को तारे को अल्लाह ने जुगनू डे नेट की शक्ल में खूबसूरती ले दिया है। शुक्रिया अदा कर पाओगे? उस बल्ब की कभी कीमत दे पाओगे रोशनी की? ऑक्सीजन हॉस्पिटल में देगा, 1 टंकी ऑक्सीजन लगाएगा, 1-1.5 किलो, 3,500 चार्ज करेगा। अल्लाह ने खुली फिजा में इस कदर ऑक्सीजन दिया, हवा, कभी बिल दिया? जाके जाके 10 फीट का जमीन कहीं खरीदो, 10 फीट का मकान लो, दुकान किराए पे 3,000 रुपया भाड़ा देगा। इतनी बड़ी जमीन में खेती बाड़ी करते हो, उसका भाड़ा कौन देगा, किराया कौन देगा? तुम्हारी अपनी जमीन है, जमीन तुम बनाए हो, रब की बनी हुई जमीन पे खेती तुम करते हो। भाड़ा कब दोगे? भाड़ा देना नहीं, किराया देना नहीं, पांचों वक्त मस्जिद में घुस के पेशानी जमीन पे रख के सुभान रब्बियल आला पर देना, हक अदा हो जाएगा, किराया वसूलो। क्या बात, क्या बात। हमको लगता है आधा घंटा और बोलते, ऐसा लग रहा है मुझको। आप लोगों को लग रहा है कि बाबा 1 घंटा और बोलने लगता है, लेकिन मुझको लगता है 1 मिनट नहीं। क्या बोल, हाँ बोले, रिचार्ज मेरा खत्म, रिचार्ज नहीं करोगे तकरीर आगे नहीं होगी, इसलिए 1 घंटा मेरा रिचार्ज खत्म। माशाल्लाह, ये रिचार्ज, ये MB हुआ, रिचार्ज नहीं हुआ। मोहब्बत है, कहा कीजिएगा, ले लीजिएगा। अरे माशाल्लाह, इसको रिकॉर्ड मत करना, मुफ्ती साहब बैठे हैं अदब से, माशाल्लाह। वो पुलिस सिपाही है, कौन है रे? वो बड़ा बाबू है, छोटा बाबू है, वो ये सब क्या हुआ? माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या है ना? लगता है कि बाबा मेरा फैन है, ऐसा लग रहा है। मैं सही सबका फैन हूँ। बहुत मौलाना हिंदुस्तान में निकले हुजूर, बहुत मौलाना निकले, मैं बड़ाई नहीं करता, लेकिन मैं जब हालात हजरा को देखा, सर्च किया, जरूरत है कि इस चीज को इनको मानना चाहिए। आज हमारे 10 साल का बेटा, 12 साल का बेटा, 12-13 साल का बेटा जवान हो गया, पता आपको? 18 साल उम्र है, 18 साल, पता ही नहीं चलता वो लड़का किधर है। 1 बजे 5 बजे रात तक गली में बैठे, जान भी कहाँ दिल दिया है, कहाँ जान देगा, पता ही नहीं। इसलिए औलादों को मैं नजर पे रखना, गुलाम हुसैन बना। इसलिए तेरा बेटा आज गलियों में बैठ के PUBG फ्री फायर में पागल हो चुका है, पूरा मोहल्ला कब्जा कर लिया तेरा बेटा। जहां रात में कुकुर सूता था, जहां कुकुर सूता था, वहां तेरा बेटा बैठ के गेम खेल रहा है, तो वो कुकुर भी सोचता है ये कुकुर कहां से आके बैठ गया। तौबा कर, औलाद को पढ़ा, कुकुर के अड्डम तेरा बेटा बैठता है। रतिया में देखे हजरत,
तीन तीन गो पांच पांच लड़का बैठ के मथवा सटा के मर 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 अजीब मर। ये क्या तमाशा है? जिस उम्र में पढ़ना है, किताब को खोलना है, मकतब में जाना था, रेहल को निकालना था, सुबह सुबह तेरा बेटा जबान से रहमान और रहीम कहता, वो बेटा भी बख्शा जाता, माँ बाप भी बख्शा जाता। एक बात सुन लीजिए, पूरा फैला दिया हूं। आने वाली शब बारात में, शब बारात आने वाले हैं, उस शब बारात के दिन अगरबत्ती लेके कब्रिस्तान नहीं जाना। जैसे अगरबत्ती लेके जाते हो आग जलाने के लिए, नहीं, कब्रिस्तान में मुर्दों को आग से बचाओ और आग को कब्रों से बचाओ। क्या है? इस साल एक शीशी गुलाब जल 10 टका लेना, दुकान जाना, और 15 रुपया 10 रुपया एक शीशी इतर लेना। 3 भाई है, 10-10 रुपया लगाना, तीनों भाई अलग अलग लेना। गुलाब पानी में इतर को ढाल देना, शीशी को हिला के माँ बाप की कब्रों में 3 बजे भोर जाके छिड़क देना। सब भाई मिलके दुआ करना, कुरान की चंद सूरत पढ़ के हाथ उठाना। बख्शिश के दिन, निजात का दिन है। वो कसम खुदा की एक दिन नहीं, कई हफ्तों तक खुशबूदार होंगे और वो खुशबू पूरे कब्रिस्तान में। ये अगरबत्ती का सिस्टम कब्रिस्तान में बंद करो, वहां भी लोग यही दलील देता है। अगरबत्ती कहाँ है? अब शबे बारात आने वाले हलवा पकाएंगे हम, सूजी लाए हम, चना दाल खरीदे हम, गड़ी किशमिश बाजार से खरीदे हम, बनाए घर की बहू बेटी खाए हम, और वो सवाल करे हलवा कौन किताब? अभी जाके देख ले, 5-5 आदमी हलवा की दुकान दी, उनको जाके पूछो हलवा कौन किताब में है। चूल हम जाके डोल, हम लोग को सस्ता पाया है, बोले हलवा कौन किताब में है। हमने हलवा किताब ही में है, लेकिन तुमको दिखाई नहीं देगा, इसलिए हम लोग हलवा अब किताब से निकाल के कढ़ाई में रखे। बोले हम लोग हलवा ढूंढते ढूंढते थक गए, बोले हम लोग खाते खाते थक गए। और तुम्हारे घर में जब वो रिश्ता करेगा और समधी बन के वहां भी आ गया और उनको हलवा सुबह दे देना, गर्दन तक ठूसेगा, वहां नाजायज बिदअत नहीं। इसलिए बेटा बेटी शादी भी करना अकीदा देख के करना। तुम मसले के आला हजरत वाले हो तो उसी से रिश्ता करना, तुम सलाम वाले हो, फातिया वाले हो तो फातिया सलाम वाले को घर का दामाद बना लेना, ताकि दोनों समधी और दामादा ससुर जब सलाम पढ़ेंगे दोनों झूम के कहेगा सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा। पूरा मजमा दिल से। कहां से? दिल कहां है बेटा? तुम लोग दिल का मास्टर हो, तुम लोग नहीं कहोगे कौन करेगा? इन लोग के कॉपी चेक करना, 10-12 साल का लड़का दिल बना के तीर मार देता है, बल दिल घायल है। पूरा मजमा दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से सब मिलके झूम के कलमा हक पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम। जहां रात में कुकुर सुतता था, जहां कुकुर सुतता था वहां तेरा बेटा बैठ के गेम खेल रहा है, तो वो कुकुर भी सोचता है ये कुकुर कहां से आके बैठ गया। तौबा कर, औलाद को पढ़ा, कुकुर के अड्डम तेरा बेटा बैठता है। रतिया में देखे हजरत, 3-3 गो 5-5 लड़का बैठ के मथवा सटा के मर 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 अजीब मर। ये क्या तमाशा है? जिस उम्र में पढ़ना है, किताब को खोलना है, मकतब में जाना था, रेहल को निकालना था, सुबह सुबह तेरा बेटा जबान से रहमान और रहीम कहता, वो बेटा भी बख्शा जाता, माँ बाप